देखिए, कंप्यूटर में जो हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, तो आउटपुट में मैं आज आपको आगे कराने वाला हूं। तो मैंने आपको पिछली क्लास करा दी है। अगर पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो पिछली क्लास भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपके जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट मैंने इसमें आपके लगभग करा दिए जो आपके इसमें से आएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास को ज़रूर देख लें अगर नहीं देखी है। आज मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, जो आउटपुट डिवाइस होती है उसमें आपका आगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास को ज़रूर देख लें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा आगे का भी। ठीक है, तो अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसी टॉपिक में आगे से। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे प्लॉटर की। देखिए, प्लॉटर की अगर बात करूँ, प्लॉटर होता क्या है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। एक चीज़ बता दूं, अभी तक आपका आउटपुट डिवाइस का ही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्लॉटर की। तो प्लॉटर होता क्या है, अगर इसकी बात की जाए प्लॉटर, तो ये आपका होता क्या है प्लॉटर। देखिए, ये जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसी डिवाइस है अगर पूछे आपसे, तो आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये कैसी है आपकी आउटपुट डिवाइस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन अगर बनता है तो आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग काय के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। इसका प्रयोग ड्राइंग के लिए करते हैं। ठीक है, ड्राइंग के लिए प्रयोग होता है इसका, तो ड्राइंग के लिए प्रयोग होता है इसका। इसमें चित्र के कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ठीक है, या आपके चित्र या ड्राइंग्स या आपके चित्र, समझ गए आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लान्स के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, काय के लिए आपका कंस्ट्रक्शन प्लान्स के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं प्लाटर्स का। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस प्लान, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कंस्ट्रक्शंस प्लान्स, कंस्ट्रक्शंस प्लान्स। तो ये अगर पूछता है तो आप इसको भी नोट कर लें, यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस प्लान्स में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वस्तु को ब्लू प्रिंट करने के लिए। ठीक है, और काय में करते हैं आपका मैकेनिकल वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें, मैकेनिकल वस्तु को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए, तो भी इसका प्रयोग हम करते हैं प्लॉटर का। ठीक है, मैकेनिकल वस्तुओं को ब्लू प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ब्लू प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिख लेना आप, ब्लू प्रिंट करने के लिए तो प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें आपके जो आते हैं ब्लू प्रिंट में आपके इसके और काय में करते हैं आपका एटोकैड में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एटोकैड में भी इसका प्रयोग करते हैं, और आपका सीएड और कैम में भी इसका प्रयोग करते हैं। सीएड और आपका कैम में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके काम आपका आता है प्लॉटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर जो होते हैं, राइटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग की अगर बात करूं, इसमें टूल की अगर बात की जाए, टूल क्या क्या होते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे आपसे टूल क्या क्या होते हैं इसमें, तो टूल जो होते हैं, अगर टूल की बात करूं तो इसमें आपका देखिए ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल। ठीक है, पेन आपका पेंसिल, पेन, पेंसिल और मार्कर इसमें आपका होता है। ठीक है, टूल में इसके, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, मार्कर इस टूल में होता है। ठीक है, तो इसमें राइटिंग टूल का प्रयोग करते हैं इसके लिए टूल में, तो पेन, पेंसिल, मार्कर, राइटिंग टूल का हम प्रयोग करते हैं। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, राइटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, टूल का प्रयोग करते हैं इसमें प्लॉटर में। ठीक है, अब प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, अगर इसके प्रकार की बात करूं प्लॉटर की प्रकार, तो प्रकार कितने होते हैं, देखिए ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक इसमें होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, फ्लैट बेड प्लॉटर, तो यहाँ पर इसको नोट कर लें, फ्लैट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। देखिए, ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें आपका ड्रम प्लॉटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें आपका ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, तो ड्रम प्लॉटर होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब अगर बात करूँ इसमें, देखिए दोनों की, जो यहाँ पर आपका जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर, अगर पहले बात करें फ्लैट बेड प्लॉटर की, फ्लैट बेड प्लॉटर की,
फ्लैट बेड प्लॉटर की। तो इसका ये किस काम में आता है? देखिए इसका जो प्रयोग होता है, ये प्लॉटर क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, आकार में छोटे होते हैं ये वाले प्लॉटर, ठीक है, आकार में छोटे होते हैं। इन्हें आसानी से मेज पर रखकर क्या किया जाता है, प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो होता है पेपर प्रयोग, इसमें जो होता है आपका पेपर प्रयोग होता है, ठीक है, पेपर का इसमें प्रयोग होता है, पेपर का प्रयोग होता है, ठीक है, आकार में छोटे होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इतना ही पूछेगा, ज़्यादा इसमें आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या था आपका, ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर की अगर बात करूँ, ड्रम प्लॉटर, तो ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं? देखिए ड्रम प्लॉटर जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, आकार में क्या होते हैं, अगर इसकी बात की जाए आकार की, तो आकार में आपके बड़े होते हैं, ठीक है, आकार में बड़े होते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर, आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। और पेपर की लंबाई इसमें क्या होती है, असीमित होती है, ठीक है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है, पेपर की लंबाई असीमित होती है, ठीक है। इसमें प्रयुक्त पेपर जो होता है, पेपर प्रयुक्त होता है, पेपर प्रयुक्त, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ठीक है। पेपर जो प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है, ठीक है, प्रयुक्त पेपर की लंबाई क्या होती है आपकी, असीमित होती है, ठीक है, लंबाई क्या होती है आपकी, असीमित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेपर का एक रोल प्रयोग होता है, ठीक है, पेपर का रोल प्रयोग होता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। ये आपके तो इतना ही पूछेगा, आकार में बड़े होते हैं, पेपर की लंबाई क्या होती है, इसमें असीमित होती है, और उसमें आपके पेपर देखिए छोटे होते हैं, और आपका पेपर का इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उनका आकार भी क्या होता है, पेपर का आकार, पेपर का प्रयोग जो होता है उसका आकार क्या होता है, आकार उसका सीमित होता है, ठीक है। तो आकार इसमें आपका सीमित होता है, ठीक है, पेपर का प्रयोग आकार सीमित होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का फ्लोट बेड प्लॉटर में इसमें आपको अंतर पूछ लेता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आता है, इसमें आपका देखिए फ्लोटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस है जितना भी मैं करा रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका हेडफोन्स। तो हेडफोन की अगर बात करूँ, तो हेडफोन क्या है आपका, देखिए हेडफोन, तो हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन्स। तो इन चीज़ को नोट करते चलना, ठीक है। हेडफोन्स की अगर बात करूँ, तो हेडफोन क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी कैसी है आपकी, आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपका, ठीक है। तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए जितनी भी जो चीज़ हमें बाहर कोई भी चीज़ देता है, ठीक है, चाहे वो आपका आवाज़ हो या कोई प्रिंट करके देता हो, तो या डिस्प्ले पे कुछ दिखाता हो, तो वो क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। तो हेडफोन में क्या होता है, देखिए तो ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं कराना चाहता, ठीक है। बस आगे बात करते हैं, जो आता है आपका स्पीकर। तो स्पीकर क्या है आपका, देखिए स्पीकर की अगर बात करूं, तो स्पीकर भी क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपका, ठीक है। तो बस मैं इसमें आपको मोस्ट लिख पाऊंगा। तो स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए स्पीकर की अगर बात करूं, तो ये क्या करता है, जो कंप्यूटर से आउटपुट को आवाज़ के रूप में सुनाई देती है, ठीक है। कंप्यूटर से क्या करता है, ये आवाज़ के रूप में हमें सुनाई देती है, ठीक है। आउटपुट जो है, आउटपुट जो मिलता है इसमें, आउटपुट आवाज़ के रूप में सुनाई देता है, ठीक है, आवाज़ के रूप में हमें सुनाई देता है इसका आउटपुट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना, ठीक है। आउटपुट काय के रूप में दिखाई देता है, स्पीकर से आवाज़ के रूप में। देखिए कंप्यूटर से डाटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर से डाटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। जो डाटा प्राप्त करता है, डाटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। डाटा विद्युत धारा के रूप में ये प्राप्त करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से डाटा की बात करूं, कंप्यूटर
से जो डाटा प्राप्त करता है ये विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आता है आपका, देखिए जितने भी है मोस्ट है इनको नोट करते चलें। वो आता है आपका प्रोजेक्टर। उसके बाद क्या आता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की अगर बात करूँ तो प्रोजेक्टर क्या है आपका, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसा है आपका, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है ये भी आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का इसको ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है कि कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को एक, देखिए इसमें जो डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो डाटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, डाटा को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाटा को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग एक साथ बैठकर किसी भी, देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ट्रेनिंग रूम में होता है। ठीक है, प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, ट्रेनिंग रूम में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग रूम में इसका प्रयोग करते हैं, या कॉन्फ्रेंसिंग हॉल हो वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल हो कहीं पर, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है यहाँ पर, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, बस आउटपुट डिवाइस है किस लिए प्रयोग करते हैं बस इतना ही पूछेगा इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें वो लिख लेते हैं भाषण संश्लेषण। देखिए भाषण संश्लेषण यानी कि स्पीच सिंथेसाइजर की अगर बात करूं तो यहाँ पर उसको इंग्लिश में लिख लें स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तो इसे जो बोलते हैं इंग्लिश में स्पीच सिंथेसाइजर बोलते हैं, और हिंदी में जो बोलते हैं इसे भाषण संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, भाषण संश्लेषण। तो इसके ये जो है, देखिए इसकी अगर बात करूं भाषण संश्लेषण, तो इस ये जो है, तो ये आपका देखिए मानव का भाषण संश्लेषण की अगर बात की जाए तो मानव भाषण का कृत्रिम उत्पादन है। इसका उद्देश्य उपयोग के लिए वाली कंप्यूटर की भाषा यानी कंप्यूटर भाषण स्पीच या भाषण को इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के लिए क्या जाता है, इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है एक टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, किसके रूप में करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, टेक्स्ट टू जो होता है टेक्स्ट लिखा हुआ उसका प्रयोग स्पीच के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो बस इसका इतना ही रखना। आप सामान्य भाषा में अगर कहूँ तो टेक्स्ट को भाषण में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि जो टेक्स्ट होता है तो उसे भाषण में परिवर्तित करता है, तो उसे बोलते हैं भाषण संश्लेषण। बस इतना ही याद रखना इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सीपीयू। तो सीपीयू की अगर बात करूँ तो सीपीयू है क्या, देखिए तो यहाँ पे सीपीयू की बात आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जितने ही बनते हैं वो आप इसको आसानी से कवर करेंगे इसमें सारे। ठीक है, तो सीपीयू के बारे में लिखें थोड़ा सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं हम सीपीयू। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, तो इसे सीपीयू बोलते हैं। देखिए इसका प्रयोग होता कहाँ कहाँ है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में सभी कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लें। कंप्यूटर में सभी कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में सभी कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में सभी कार्य सीपीयू द्वारा आपके किसके द्वारा किए जाते हैं, सीपीयू द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना पहले तो। उसके बाद आगे बात करूँ, देखिए इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें यह कंप्यूटर का वह भाग है, ये आपका देखिए कंप्यूटर का ये वह भाग है, कंप्यूटर का
वह भाग है जिसमें आपका क्या होता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं आपके, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इसमें आपके होते हैं। ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन इसमें आपके होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसमें सारे ऑपरेशन इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को निर्देश देता है, सारी प्रक्रिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होती है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सारी प्रक्रिया आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, सीपीयू की गति का प्रयोग, देखिए सीपीयू की जो गति होती है उसका प्रयोग आपके माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करता है। ठीक है, सीपीयू की गति जो होती है, सीपीयू की गति किस पर निर्भर करती है, सीपीयू की गति जो निर्भर करती है तो वो आपकी माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। ठीक है, सीपीयू की गति जो निर्भर करती है वो किस पर करती है, आपकी माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। ठीक है, काय पर निर्भर करती है, आपको इसको नोट कर लेना यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करती है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर पर इसे काय में मापते हैं, तो इसे मापते हैं, अगर मापने की बात करूँ तो इसे काय में मापा जाता है, तो मापा जाता है आपका मेगा हर्ट्स में। ठीक है, काय मापते हैं हम, मेगा हर्ट्स में। ठीक है, तो मेगा हर्ट्स में हम इसको मापते हैं। ठीक है, मेगा हर्ट्स में इसको मापते हैं, इसे लिखते हैं हम MHz। ठीक है, तो इसमें इसको मापा जाता है। सीपीयू के कार्य की बात करूं, सीपीयू के कार्य क्या क्या होते हैं, तो कार्य भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, तो कार्य को भी यहाँ पर नोट कर लें, तो कार्य क्या क्या होते हैं सीपीयू के, देखिए सीपीयू का कार्य होता है निर्देशों और डेटा को मुख्य मेमोरी में स्टोरेज में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र करना। ठीक है, यहाँ पर लिख लें निर्देशों इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते चलें, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, निर्देशों तथा डाटा को, निर्देशों तथा डाटा को मुख्य मेमोरी में रजिस्टर्स में स्थानांतरित करना। ठीक है, डाटा को मुख्य मेमोरी में, यानी कि जिसे बोलते हैं हम मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में मेन मेमोरी से रजिस्टर्स में स्थानांतरित करना। ठीक है, रजिस्टर्स में स्थानांतरित करना, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, यहाँ पर क्या होता है, उसको निर्देशों को, डाटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना सीपीयू का ये कार्य होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करना, तो ये किसका कार्य होता है, आपका सीपीयू का। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होता है वो क्या करता है, और ये आपका निर्देशों का क्रमिक रूप से एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, यानी क्रियान्वयन करना। ठीक है, निर्देशों का यहाँ पर इनको नोट करते चलें। ठीक है, निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करना। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन करना, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, क्रियान्वयन करना, तो यहाँ पर क्रियान्वयन करना इसका कार्य ही होता है। ठीक है, किसका, सीपीयू का। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, आवश्यकता होने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, आवश्यकता होने पर, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, आवश्यकता होने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मेन मेमोरी में मुख्य, ठीक है, तो मेन मेमोरी में स्थानांतरित करना। ठीक है, मेन मेमोरी में
मेन मेमोरी में स्थानांतरित करना। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो जितने भी देखिए, जितने भी इसमें अगर आपकी बात करूं तो क्वेश्चन जो बनते हैं तो इसी में आपके बनते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ को आपको बस नोट कर लेना है, छोटी छोटी जानकारी इसमें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं पूछेगा। इसमें इन चैप्टरों में से जो चैप्टर हैं वो आपके मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, जो मोस्ट टॉपिक इसमें आपके होते हैं तो वो आपको मैं आगे कराऊंगा, इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सीपीयू स्थानांतरित करना हो गया। तो सीपीयू के जो होते हैं कुछ आपके मुख्य अवयव हैं। ठीक है, सीपीयू के मुख्य अवयव की बात करूं, सीपीयू के मुख्य अवयव क्या हैं। ठीक है, सीपीयू के प्रमुख अवयव, तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। सीपीयू के मुख्य अवयव क्या हैं उसके बात कर लेते हैं। इसमें पहला होता है आपका अर्थ लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे बोलते हैं एएलयू। ठीक है, एएलयू क्या होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एएलयू की फुल फॉर्म लिख ले, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या करता है, देखिए सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जोड़ना घटाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीपीयू के सभी, ठीक है, सीपीयू के सभी, यानी कि सीपीयू में सभी क्या अंकगणितीय क्रियाएं करता है। ठीक है, सीपीयू के सभी अंकगणितीय क्रियाएं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, अंकगणितीय क्रियाएं करता है। तो अंकगणितीय क्रियाएं इसमें ही होती हैं, काय में, आपके सीपीयू में। ठीक है, तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है आपका, जोड़ना हो गया। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो सारे कार्य काय में होते हैं आपके एएलयू के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें कौन कौन सी छोटी और बड़ी बराबर है, उसमें सारी क्रियाएं इसमें ही आपके होते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखें आप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो भागफल प्राप्त हो जाता है उन सभी क्रियाओं को बाइनरी सिस्टम में मापा जाता है। ठीक है, जितने भी आपकी इसमें जितनी भी वो होती हैं गुणन, जितनी भी गुणा भाग जोड़ घटा होते हैं, तो जिनमें से एक और आपकी दो संख्याएं भेजने पर और उसका योग जो बनता है उनका अंतर गुणनफल या भागफल हो जाता है। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जो क्रियाएं होती हैं इसमें, अगर उसकी बात करूं यहाँ पर, जो इसमें सभी क्रियाएं होती हैं ये, तो वो क्या होती हैं, देखिए क्रियाएं के बाद जो होती है तो क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। ठीक है, जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी काय में होती हैं, बाइनरी सिस्टम में होती हैं। ठीक है, अगर क्रियाओं की बात करूं तो यहाँ पे अगर ये पूछता है तो क्रियाएं आपकी बाइनरी सिस्टम में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, क्रियाएं जितनी भी होती हैं बाइनरी सिस्टम में की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी पूछ लेता है किस में की जाती हैं, तो बाइनरी सिस्टम में क्रियाएं सभी की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए जो पूछता है, जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या और क्रिया के परिणामों को स्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, रजिस्टर्स कहते हैं वो पूछ लेता है, रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसको जितनों मैं लिखवा रहा हूँ केवल उसको ही नोट करते चलें। रजिस्टर्स की अगर बात करूँ तो रजिस्टर्स क्या होती है, देखिए जितनी भी प्राप्त हमें जो संख्याओं और क्रियाओं के परिणामों को स्थायी रूप से, यानी कि यहाँ पर नोट कर लें, प्राप्त होने वाली संख्याओं की क्रियाएं। ठीक है, प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को ठीक है अस्थायी रूप से
अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए, अस्थायी रूप से स्टोर या रखने के लिए, स्टोर करने या रखने के लिए, स्टोर करने या रखने के लिए, ठीक है, रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी रजिस्टर कहलाती हैं, ठीक है। इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, ठीक है, इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बाइट से होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स क्या है? देखिए रजिस्टर जो है आपकी बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है, ठीक है। तो रजिस्टर्स की अगर बात करूं तो रजिस्टर आपकी बहुत तीव्र वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है, सीपीयू के डाटा को उपयोग करने के लिए तीव्र मार्ग देती है, किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशील प्रदान करने के लिए रजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सेमीकंडक्टर है जो इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें आगे जो मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपको कराता चलूँगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको ALU करा दिया, इसी में आगे आपका सारा क्वेश्चन कराता चलूँगा, जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आती है एक आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? CU, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम CU। तो CU क्या होती है आपकी? ये होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट की अगर बात करूं तो इसका कार्य क्या होता है कंट्रोल यूनिट का? तो यहाँ पर मैंने आपका ALU का कराया, ठीक है। तो ALU के बाद आपकी आती है CU, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। CU जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है CU, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग क्या है आपका? कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो वो आपका CU है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य पर, सभी भागों के कार्य पर नज़र रखता है, ठीक है, कार्य पर नज़र रखता है। कौन रखता है? आपका CU, ठीक है। तो इसमें तालमेल बैठाने के लिए इसका सबसे प्रमुख पहला कार्य है, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराना हो उसे मेमोरी में पढ़कर विशेष उसको पहले भेजता है, ठीक है। तो मेमोरी को उचित निर्देश जारी करता है, ठीक है। तो ये मेमोरी को, बस इसमें ये ज़्यादा लंबा मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। मेमोरी को क्या करता है? ये उचित निर्देश जारी करता है, ठीक है। तो मेमोरी को उचित निर्देश ये आपका जारी करता है, ठीक है। मेमोरी को उचित निर्देश ये आपका जारी करता है, ठीक है, निर्देश जारी करता है। कौन करता है? आपका CU, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही लिखे, ज़्यादा थ्योरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं चाहूँ तो थ्योरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता, जितना आपका शॉर्ट में कराऊँ उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बस मेन चीज़ जो आपके एग्जाम से पूछी जा सकती हैं उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसमें आगे आपको कल को टॉपिक कराने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो इसी में जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कल मिलेंगे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊँगा, मेमोरी होती है कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो कल मेमोरी का चैप्टर रहेगा हमारा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।